हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर के अंदर स्फेरिकल मिरर्स की। अभी तक हमने देखा था प्लेन मिरर, यानी कि जब सरफेस हमारा एकदम प्लेन हो, एकदम प्लेन, या फिर ऐसे। तो जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो सरफेस एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। लेकिन वहीं जिस सरफेस पे अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऐसा स्फेरिकल टाइप का है, एकदम स्फेरिकल, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, वैसा। अगर वैसा सरफेस होता है तो उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो इस बात को नोट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है अब अपनी, ठीक है। इसका सबका एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा अब आने वाले लेक्चर्स में, तो एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तो आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। ऐसे मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसा हो? स्फेरिकल हो रहा हो, आर स्फेरिकल मिरर्स। हो गया। अब देखो, अब स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूँ मैं, सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्कल होता है एकदम गोला और स्फेयर होता है 3D वाला सर्कल, मतलब बॉल, फुटबॉल, है ना, वो चीज़ है स्फेयर। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे मैंने एक सपोज करो स्फेयर लिया। क्या लिया? स्फेयर। ये फील आ रही है ना। ये एक बॉल ली मैंने। क्या ली? बॉल। क्रिकेट की बॉल मान लो या फिर फुटबॉल मान लो, एकदम ऐसा स्फेरिकल सरफेस लिया। अब मैंने क्या किया कि इसको दो जगह से कट किया। एक तो यहां से कि ये, अगर मैं इसे कट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का बाउल। बाउल, हाँ बाउल ही तो मिलेगा रे। ऐसा बाउल मिलेगा मुझे, हाँ या ना। अगर मैं इसे ऐसे कट कर देता हूँ तो इधर वाली साइड का एक बॉल है, उसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो इधर वाली साइड का ये बाउल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसे इस साइड से कट कर दूँ, इस साइड से कट कर दोगे तो फिर आपको मिलेगा ये वाला पार्ट और ये, हाँ या ना। ठीक है। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर को ऐसे दो हिस्सों में कट कर दें, ठीक है, अगर हम स्फेरिकल मिरर को दो हिस्सों में कट कर दें तो हमें एक तो ये वाला पार्ट मिला कि यूं, जैसे सपोज करो एक बाउल है अपना, एक कटोरी है, उसको यूं देख रहे हैं अपन, तो एक तो ये वाला पार्ट मिला और एक उसी कटोरी को यूं देख रहे हैं, यानी कि इस तरीके का पार्ट मिला, इस तरीके का। समझ में आई बात? ठीक है। एक बाउल लिया, उसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे उल्टा उल्टा बाउल, और उसी बाउल को सीधा कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि यार सिंस ये तो केवल ग्लास है, ग्लास में कंप्लीटली रिफ्लेक्शन नहीं होता है, हमें एक साइड क्या करनी पड़ेगी, हमें उसकी एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि इस ग्लास की ये जो पीछे अंदर वाली साइड थी उसे पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश। सेम कहानी यहाँ पे, इसकी जो अंदर वाली साइड थी उसे कर दिया पॉलिश। अब इससे क्या हुआ कि ये जो अपना मिरर बना, ये जो अपना मिरर बना, तो क्या मैं इसे अब सिंपल डायग्राम बनाऊं तो क्या मैं इसे इस तरीके से दिखा सकता हूं? ये ऐसा है सरफेस और इसमें हमने पीछे से क्या कर दी? पॉलिश कर दिया। ऐसा सरफेस है। अब बार बार इतना हाईफाई नहीं बनाना है अपन को, समझ में आ गया कि अच्छा इस वाले सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे अपन ने पॉलिश कर दी। अब पीछे का हम नहीं बना रहे हैं, सेम कहानी। ये सरफेस है तो सरफेस कुछ इस तरीके का है और ये पीछे वाले सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी।
समझ में आया? तो एक स्फेरिकल मिरर से दो हमें मिरर्स मिलते हैं, एक स्फेरिकल मिरर से दो मिरर मिलते हैं हमें। एक कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कहलाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, एक कहलाता है कॉनकेव मिरर। एक बार फिर से इस कहानी को हम समझेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें विजिबल हुई वाला पार्ट। हाँ, तो देखो, जब ये वाला जो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई। देखो क्या करा, एक स्फेयर लिया, एक फुटबॉल ली, दो पार्ट से काट दिया, तो एक साइड वाले मिरर में पीछे अंदर की तरफ कर दी और दूसरी साइड वाले में भी अंदर की तरफ। गलती होगी ना, गलती सर, अगर दूसरी में भी अंदर की तरफ ही कर दोगे तो फिर तो वो तो सेम मिरर बन जाएगा। इसमें हमने अंदर की तरफ नहीं करी है, इसमें हमने बाहर की तरफ करी है। जब हमने बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर दी, तो फिर ये जो अंदर वाला सरफेस है, इस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसे ही इसमें ये जो बाहर वाला सरफेस है, इस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इस मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इस वाले मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर और इस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, अब हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स? सीधी सी बात याद रखो, जिसमें लाइट को आने के लिए, लाइट को आने के लिए एक केव टाइप की जगह के अंदर जाना पड़ रहा है, जिसमें लाइट किधर से आएगी? इधर से तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉलिशिंग हो गई, सामने से आएगी। तो लाइट जिस भी तरफ से आएगी उसे अगर आने के लिए एक केव टाइप की जगह के अंदर जाना पड़ रहा है, केव के अंदर जाना पड़ रहा है उसे, तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। लाइट जब भी आएगी उसे किसके अंदर जाना पड़ रहा है? एक केव के अंदर, तो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात? केव, गुफा, एक केव के अंदर अगर लाइट को जाना पड़ रहा है तो वो हो गया कॉनकेव मिरर। और उसके अलावा जो बचा वो है कॉन्वेक्स। देखो इसमें लाइट आएगी इस तरफ से, अब इसमें तो कहीं केव वेव में नहीं जा रही है, डायरेक्ट मिरर के टकरा जा रही है। उसमें पहले केव के अंदर जाना पड़ रहा था, तो वो हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स मिरर है क्या? कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है सर? इस तरफ। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है, बाहर की तरफ जो कर्व्ड है, देखो ये बाहर की तरफ जो कर्व्ड है उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो द स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कर्व्ड है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और जिसका अंदर की तरफ कर्व्ड है, देखो अंदर की तरफ कर्व्ड है, उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो सेम डेफिनेशन, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, आउटवर्ड्स की जगह क्या हो जाएगा? बस इनवर्ड्स। वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात? तो पूरी कहानी की समरी एक बार और सुन लेते हैं, आखिरी बार, कि एक स्फेयर था, स्फेयर के दो टुकड़े करें, अगर बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस और अंदर की तरफ पॉलिशिंग कर दी तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर अंदर की तरफ पॉलिशिंग, बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर दी और अंदर की तरफ कर्व्ड सरफेस है तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात? तो नोट कर लो फिर से। अरे विजिबल ही नहीं है ये तो। अब ठीक है, अब नोट कर लो। हो गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे बढ़ा जाए।
यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि सर जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली साइड है और कॉन्वेक्स मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली साइड है। हाँ या ना, हाँ या ना। आगे बढ़ा जाए तो अब हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? बाहर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और पॉलिशिंग अंदर हो। कॉन्वेक्स कैसा होता है? अंदर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और पॉलिशिंग बाहर हो। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ, और पॉलिशिंग बाहर हो। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे ऐसे देखो ना कि भाई ये जो है ये किस स्फीयर का बना होगा? ये इस स्फीयर का बना होगा। तो इस स्फीयर की जिसकी बाहर वाली साइड, ऐसा स्फीयर जिसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो कॉन्वेक्स मिरर, और ऐसा स्फीयर जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है कॉनकेव मिरर। तो आई होप बहुत इजीली अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। ठीक है, बार बार उनके बारे में बात करेंगे तो उनको समझते हैं कि वो उनका मतलब क्या है। तो टॉपिक डालेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के टॉपिक डालेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कुछ बच्चों को डाउट है सर ये भी नोट करना है क्या? कर लो, अच्छा है, सारी समरी इसी के अंदर आ गई है ना। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व्ड आउटवर्ड्स, और उसमें कैसा है? कर्व्ड इनवर्ड्स। क्लियर? ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें इनके डायग्राम बनाने में और सब कुछ करने में, इन मिरर में हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है उसमें बहुत हेल्प करती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली टर्म होती है नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे दिखाते हैं हम सी से। कैसे दिखाते हैं? सी से। चलो अब समझो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब है स्फीयर। कर्वेचर का मतलब स्फीयर। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये जिस स्फीयर से मिलके बना है, ये जिस स्फीयर से काटा गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है ऐसे स्फीयर का जिससे मिरर बना है। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पे कि भाई ये जो कॉनकेव मिरर है ये कैसे स्फीयर से बना हुआ है? ये कुछ इस तरीके के स्फीयर से काट के बनाया होगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कर्वेचर का मतलब स्फीयर, तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। और कौन से स्फीयर? जिससे मिरर बना है। इस स्फीयर में से तो इस देखो इस मिरर को बनाया गया है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका पार्ट क्या है? मिरर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर है ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। क्लियर है बात? अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को बना देते हैं। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर कैसा होगा? सर बाहर की तरफ, पॉलिशिंग किधर होगी? अंदर की तरफ। तो इसका जो स्फीयर बनेगा वो कैसा बनेगा? यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ है? यहाँ। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर की,
अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ, और इसका जो स्फेयर बनेगा, देखो स्फेयर कैसा बन रहा होगा, ऐसे ही तो स्फेयर से काट के बनाया होगा इसे, हाँ या ना। तो इस स्फेयर का सेंटर किधर आएगा, इस तरफ, यानी कि कॉन्वेक्स का इस तरफ आता है, इसका इस तरफ। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्फेयर इमेजिन कर लेना, कह रहे किस स्फेयर से बना हुआ इसका, तो इसका सेंटर तो इस तरफ ही होगा। ये किस स्फेयर से बना हुआ, इस तरीके से, इसका सेंटर तो इस तरफ ही होगा। समझ में आई बात? तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी बनाना है, डाउट है क्या लेफ्ट में बनेगा राइट में, स्फेयर बना लो उस मिरर से और फिर सेंटर दिखा दो उस स्फेयर का। बात क्लियर है तो नोट करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हो गया तो चलो आगे बढ़ा जाए। वीर तुम बड़े चलो। सर हम वीर हैं क्या? हम तो पबजी के वीर हैं। सर हमसे तो कोई बोल दे कि 1 घंटे प्लेग्राउंड में जाके खेल लो, जिसमें ही हमें आलस आ जाते हैं। क्या बात कर दिया आपने सर, वीर कैसे बोल दिया आपने? कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और दूसरी टर्म बताता हूँ जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर था उस स्फीयर का सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी उस स्फीयर की रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर था उस स्फीयर का सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी उस स्फीयर की रेडियस। हाँ या ना? ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। कौन से स्फीयर का? ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर से मिरर बना है उसकी जो रेडियस है वही क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? जैसे इस मिरर में बात करूं तो सर सेंटर से आप स्फीयर को कनेक्ट कर दो, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर। ऐसे ही क्या मैं इस लाइन को यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो ये भी रेडियस, हाँ ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कोई सी भी एक बना लो। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं ये सीधी वाली, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर जिसका सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड रहता है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी? तो सर सबसे पहले मैं इसका स्फीयर इमेजिन कर लूँगा, है ना, हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस कहलाएगी सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस, यही तो होती है रेडियस। और क्या होती है? और कुछ अलग होती है क्या? और कुछ अलग तो नहीं होती है सर। तो फिर सर मैं ये बोलूँ कि ये भी रेडियस है क्या? हाँ ये भी रेडियस है, पर जनरली हम दिखाते कौन सी वाली रेडियस है? ये वाली। क्लियर? सर मैं ये बोलूँ कि ये भी रेडियस है क्या? हाँ रेडियस ये सेंटर से सरफेस को ज्वाइन कर दे, ये भी इतनी है, लेकिन हम दिखाते केवल ये स्ट्रेट वाली है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। ऐसे ही कॉनकेव में तुम बना के देखो, कॉनकेव में जब तक मैं बनाता हूँ तब तक तुम भी बना के देखो। कॉनकेव मिरर के केस में कैसा होगा? सर कॉनकेव में सरफेस अंदर की तरफ होगा, अब जो स्फीयर बन रहा होगा वो भी अंदर बन रहा होगा, तो सेंटर जो है वो भी अंदर रहा होगा। बस, तो ये हो गई हमारी, ये लेंथ हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पार्ट विजिबल है क्या सर? बार बार आप चेक करने आते हो, चेक करने आना पड़ता है रे। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसे, हाँ ठीक है। तो ये पार्ट हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पार्ट हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नोट कर लो, नोट कर लो भाई। चलो हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। अभी तक हमने 2 टर्म देखी, बहुत ही इजी सी, कुछ भी नहीं था उनमें, सिर्फ हमने 2 चीज़ें सबसे पहले देखी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक स्फीयर से मिलकर बना है जिसका कर्व्ड सरफेस बाहर की तरफ हो, कॉनकेव मिरर एक और स्फीयर से मिलकर बना है जिसका कर्व्ड सरफेस अंदर हो। उसके बाद हमने देखा कि उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्फीयर की जो रेडियस है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
थर्ड नंबर पे आता है पोल, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल पी से। पोल, पोल क्या होता है? पोल भी एक सेंटर ही है। पोल इज अ सेंटर, पोल भी सेंटर है, लेकिन सर सेंटर को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं ना। हाँ, स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि बस इतना इतना ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट, इसका जो सेंटर होगा, इस सरफेस का जो सेंटर, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि सपोज करो देखो ये कॉपी है, मैं तुमसे बोलूं कि भाई इस कॉपी का सेंटर क्या होगा? ये होगा, हाँ या ना? सेम बात अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये अपना मिरर है, ये अपना मिरर है, कैसा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर, इसमें पीछे पॉलिश लगी हुई है और ये आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? ये कॉनकेव मिरर। मैं तुमसे बोलूं इस सरफेस का सेंटर क्या होगा, तो तुम बोलोगे सरफेस का सेंटर तो ये रहा, बिल्कुल बीच में। तो इस सरफेस के सेंटर को हम बोलते हैं पोल, सरफेस के सेंटर को बोलते हैं पोल। ये जिस स्फीयर से बना उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर है वो कहलाएगा पोल। तो पोल इज ए सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। किसका सेंटर? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। यानी कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा मिरर होता है, तो इसमें इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा पोल। समझ में आई बात? ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या होगा? ये हो गया अपना मिरर। इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितना पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। क्लियर है बात? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहलाता है पोल। यानी कि सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये कहलाता है पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये वाला पॉइंट कहलाता है पोल। समझ में आया? नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। आज के बाद नहीं, आज की एक लास्ट टर्म और बच रही है, वो और देखेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे। हाँ सर, बच गए। चलो अगले पे आ जाते हैं। तो हमने देखा अभी तक 3 टर्म। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से वो बनाया उसका सेंटर। सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से अपना मिरर बनाया उसकी रेडियस। थर्ड पोल। पोल क्या होता है? सर स्फीयर से मिरर नहीं, यहाँ पे हम मिरर की बात करते हैं। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहलाता है पोल। और लास्ट, आज का लास्ट, अभी इक्को दुक्को और है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी एक लाइन होती है। क्या है ये? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू। कहां से पास करेगी? 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे हमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, एंड पोल। ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हो गया मिरर, ये हो गया उसका सेंटर, यानी कि ये हो गया उसका पोल। यस और नो? ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल। और ये जिस स्फीयर से मिलके बनाया, कुछ इस स्फीयर से मिलके बनाया, इसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करी, उसे कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि भक्तों? जो लाइन उस मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, तो पोल यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ये जो लाइन है
जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इस लाइन को कह दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात? सेम कहानी फिर एक बार, कॉनकेव मिरर, ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे वो कहला जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अरे ये थोड़ी ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, तो इसे हम कहेंगे पोल। और स्फीयर कुछ जिससे ये बना है, सर अच्छा स्फीयर नहीं बन पाया, ये तो इसका जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे, ऐसी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे वो लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? तो 4 चीज़ें देखी बस हमने। सबसे पहले तो कॉनकेव कॉन्वेक्स देख लिया, वो समझ में आ गया, बार बार नहीं गाएंगे उसका राग। उसके बाद हमने 4 चीज़ें देखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस स्फीयर की रेडियस, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस ही हो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस ही हो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने देखा पोल क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहला जाता है पोल। और आखिरी देखा हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे वो कहलाती है, क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात? तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक नई डेफिनेशन और देख ली हमने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया होगा आई गेस, ठीक है। बाकी बातें कल के लेक्चर में। चलो बाय बाय।